हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है करुणा और काइंडनेस एंड अप्लाइंग काइंडनेस टू द राइट प्लेस। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, उसके बारे में समझेंगे जिसमें करुणा के बारे में ही बताया गया है और कैसे हम करुणा को सही जगह पे लगा सकते हैं। और अंत में हम एक लिव गीता मैसेज भी पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले वी विल चैंट सम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज का जो श्लोक है वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अब इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे इनके। संजय उवाच, संजय said, tam unto Arjuna, तथा thus, कृपया by compassion, avishtam overwhelmed, ashrupurna full of tears, akula depressed, ikshanam eyes, vishidantam lamenting, idam this, vakyam words, uvacha said, Madhusudanah killer of Madhu. Translation. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion and very sorrowful, his eyes brimming with tears, Madhusudana Krishna spoke following words. Purport by Srila Prabhupada. Material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse. Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjun wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called Shudra, or one who laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya, and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority Lord Krishna. This realization is made possible by working with fruitive beings situated in the fixed conception of the real self. ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है कि काइंडनेस या करुणा दो प्रकार की होती है, एक तो मैटीरियल और एक स्पिरिचुअल। मैटीरियल मतलब भौतिक और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो ये डिफरेंस कैसे आता है काइंडनेस के अंदर? मतलब काइंडनेस तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना चाहिए। उदाहरण के लिए हम 4 व्यक्तियों को लेंगे, जिसमें से एक डॉक्टर है, 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज हैं और एक ऐसा व्यक्ति है जो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में नहीं जानता है। तो मान लीजिए डायबिटीज़ मेलाइटस में मीठा बंद होता है, मीठा खाना बंद होता है, तो लेकिन उनके अंदर जो मीठा खाने की इच्छा होती है वो समाप्त नहीं होती है।
तो वो इच्छा उनको पीड़ा देती है। तो जो पहला व्यक्ति है डायबिटीज़ मलाइज का, जो पहला मरीज है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो सारी चीज़ें खरीद सकता है, वो अमीर है। तो उसने क्या करा, उसने मीठी चीज़ें खरीद ली और वो जैसे उसकी इच्छा आई, जैसे उसने इच्छा को पूरी करने के लिए वो सारी सामग्री खरीदी, मिठाई खरीद ली, सारी चीज़ें खरीद ली और वो तृप्ति से खाने लग गया। दूसरा जो मरीज़ है वो गरीब है, वो इस मीठी चीज़ें नहीं ला सकता, तो वो उसको देख के दुखी हो रहा है। तो ऐसे में इसमें 2 दृष्टियाँ हैं। तो पहली दृष्टि तो हम उस व्यक्ति की लेते हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जानता नहीं है। जब वह व्यक्ति इन 2 मरीज़ों को देखेगा कि पहला तो खा रहा है मिठाई और दूसरा नहीं खा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है और उसको देख-देख के वो पीड़ा में है और वो करुणा देख के वो चाहेगा कि उसकी वो थोड़ी मदद कर दे, किसकी, दूसरे व्यक्ति की जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में वो जाता है, एक दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, वहाँ से मिठाई लेके आता है और उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है और वो सारी मिठाई उसको दे देता है और वो सारी मिठाई वो व्यक्ति जो है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो भी खाने लग जाता है। तो ऐसी ये करुणा है। तो ये एक करुणा है ये इस व्यक्ति की जो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में नहीं जानता है, और दूसरी करुणा है उस डॉक्टर की। अब डॉक्टर जब देखता है दोनों में से, तो वो जानता है कि ये जो व्यक्ति है, जो अफ़ोर्ड कर रहा है, सारी चीज़ें खा रहा है, वास्तव में यह है दया का पात्र। क्योंकि इसको बाद में जाके डायबिटीज़ बीमारी इतनी गंभीर हो जाएगी जो दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आएगी। दूसरा व्यक्ति जब वो उसको देखेगा, वो देखेगा थोड़ी-सी पीड़ा है, लेकिन ये थोड़ा-सा आगे जाके इसके जीवन में खुशहाली आने की संभावना पूर्ण रूप से संभावना है। तो ऐसे में दया का पात्र इसकी नज़र में कौन है? वो व्यक्ति जो मिठाई खा रहा है। तो डॉक्टर की दृष्टि में दया का पात्र कौन है? जो मिठाई खा रहा है। तो ये दृष्टि में जो बदलाव है वो किस कारण से आया है? वो कारण से आया है नॉलेज से। तो एक व्यक्ति के पास, जिसके पास डायबिटीज़ मेलाइटस नॉलेज नहीं थी, तो उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो करुणा है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, क्या संपूर्ण ज्ञान में नहीं है। इसलिए उसने करुणा, उसके अंदर करुणा तो है, लेकिन वो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो ऐसे ही जब नॉलेज के साथ अपन करुणा को इस्तेमाल करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है और वास्तव में वो हमारे सारे जो हमारे पाप कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, इसके लिए एक अलग से लेक्चर हो जाता है, लेकिन उन सब से हमें मुक्ति दे देता है अगर हम करुणा को सही जगह पे, सही व्यक्ति के लिए और सही समय पे लगाया जाए तो दूसरा एक एग्जाम्पल जो इस श्लोक में भी देते हैं प्रभुपाद जी, वो है ड्रॉनिंग पर्सन, डूबते हुए व्यक्ति का। मान लीजिए एक व्यक्ति डूब रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बाहर से जो देख रहा है, उसके अंदर वही करुणा व्याप्त है, लेकिन वो जब जाता है बचाने के लिए, वो खूब तैर के जाता है, खूब एफर्ट्स लगाता है और जाके उसके पास पहुंच के उसके सिर्फ कपड़े उतार के लेके आ जाता है और वो व्यक्ति अंदर डूब जाता है। तो ये करुणा जो है मात्र कपड़ों के लिए है, मात्र बाहरी पहनावे के लिए है। तो ये करुणा वास्तव में मोड ऑफ इग्नोरेंस की हुई। तो हमें वास्तव में अगर व्यक्ति को बचाना है तो पूर्ण व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। तब मैं कपड़ों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब ये जो शरीर है ये वस्त्रों के समान है, ये वस्त्र हैं। आत्मा ने ये वस्त्र को पहन रखा है, ओढ़ रखा है। तो यदि हम सिर्फ वस्त्रों के पीछे दया लगाते रहेंगे या वस्त्रों को ही बचाने के चक्कर में रहेंगे, तो हमने वास्तविक जो आत्मा है उसको इग्नोर कर दिया है, उसको हम फूड नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारा जो वस्त्र है उसका तो खराब होना ही है। हम नए, जैसे बोलते हैं नवानी गृह्णाति नरो प्राणी, हम पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करती है। तो इसलिए यदि हम आत्मा को ना देखते हुए सिर्फ शारीरिक लेवल पे कोई भी दया का कार्य करते हैं या दया के भाव को अपनाते हैं, तो वो सारी जो करुणा है वो मैटीरियल या भौतिक करुणा कहलाती है। और वही करुणा यदि हम पूर्ण ज्ञान के साथ, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आत्मा के लिए लगाया जाता है, तो उसी करुणा को स्पिरिचुअल करुणा कहा जाता है, स्पिरिचुअल काइंडनेस कहा जाता है। अब ये जो करुणा है मैटीरियल करुणा, आप जैसे आजकल हम देखते हैं कि सब बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। नर मतलब जो है वो, ये जो श्लोक है ये किसी व्यक्ति ने बनाया है अपने मन से, क्योंकि वो शारीरिक लेवल पे
जिसकी दृष्टि सिर्फ शरीर तक है, जिसकी नॉलेज सिर्फ शरीर तक है, उसी के द्वारा बनाया गया श्लोक है, जो सिर्फ शरीर की मदद करना चाहता है। अब शरीर की मदद नहीं करनी चाहिए या आत्मा की मदद करनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी ये चीज़ देखेंगे कि मटेरियल काइंडनेस और स्पिरिचुअल काइंडनेस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नर सेवा नारायण सेवा है, तो यहाँ पे ये जो अप्लाई करते हैं, ये लोग जो यूटिलाइज करते हैं इस करुणा को, वो शरीर को देख के करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि ड्रॉइंग पर्सन जो है वस्त्र बचा के लेके आ गया, लेकिन व्यक्ति डूब गया, ऐसे ही यहाँ पे हम वस्त्रों की तरफ, वासांसी जीर्णानी यह है, मतलब लोगों के शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बनस्पत आत्मा की तरफ। तो वो आत्मा की तरफ तभी हम ध्यान दे पाएंगे जब हमारे पास पूरी नॉलेज होगी कि क्या ये शरीर है, कहाँ आत्मा है, कहाँ परमात्मा है, और कैसे शरीर काम करता है, कैसे आत्मा काम करती है, कैसे आत्मा को इन बंधनों से छुड़ाया जा सकता है। जब हमारे पास ये संपूर्ण नॉलेज होगी तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे और करुणा को भी सही जगह पे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में श्री कृष्णा बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। मतलब कश्मलम, जो मैटीरियल जो काइंडनेस है उसको कृष्णा बोल रहे हैं। कश्मलम मतलब कलमश है, मलिनता है, डर्टीनेस है। अब ये डर्टीनेस कैसे है? तो डर्टीनेस तभी पता चलेगी जब हमें शुद्धता पता होगी। अगर हम ऑलरेडी डर्टीनेस में हैं तो हम दूसरा लोग समझाएंगे ये डर्टीनेस है, वो नहीं समझेगा। तो जब तक हमें शुद्धता का पता नहीं होगा तब तक हम डर्टीनेस को नहीं समझ सकते। तो शुद्धता को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, सामने वाला व्यक्ति वास्तविक उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसकी रियल जो परिचय है वो क्या है, वो हमें पहचानना पड़ेगा। परमात्मा से उसका क्या रिलेशन है वो हमें पहचानना पड़ेगा, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमें पहचानना पड़ेगा। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं जानते हैं तब तक हम जो भी काइंडनेस को अप्लाई करेंगे या यूटिलाइज करेंगे वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आएगी, और वो हमारे की मन की मलिनता के कारण है। ऐसी काइंडनेस मन की मलिनता के कारण होती है, कृष्ण भगवान वही बता रहे हैं। और इसमें बताया अनार्य जुष्टम, तो दूसरी जो चीज़ है वो बताया है अनार्य। अनार्य मतलब पहले जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसमें ये हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, सनातन संस्कृति थी, उसमें गुरुकुल सिस्टम में शुरू से ही सभी वर्णों को सेल्फ रियलाइजेशन या आध्यात्मिक प्रकाश की तरफ, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लेके जाया जाता था धीरे धीरे करके, और सबके नेचर के अनुसार उनको पर्टिकुलर वो जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी में वो दी जाती थी। इस संसार में रहते हैं तो पर्टिकुलर ड्यूटीज़ दी जाती है, तो वो विभाजित था। लेकिन आपका जो आध्यात्मिक जो प्रकाश है या आध्यात्मिक जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले उन सारे श्रेणियों को, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सबके पास ये विद्या मौजूद रहती थी पहले के ज़माने में। तो लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे सारी विनष्ट हो गई है। लेकिन इसमें अनार्य शब्द का शब्द है। तो अनार्य कौन होते हैं? जो से आध्यात्मिक जो प्रकाश है, जो आध्यात्मिक विद्या है उसको ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो आर्य होते हैं। मतलब अनार्य इसके विपरीत हैं। अनार्य जो मतलब शूद्र मतलब वो व्यक्ति जो सिर्फ शारीरिक लेवल पे जीता है और शरीर से ही जितने भी रिलेटेड होती हैं चीज़ें उसी को देखता है, उसके बाहर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है, वो शूद्र होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बताया गया है शूद्र और जो आर्य, ये गुण उसकी दृष्टि के अनुसार, उसकी जो नेचर के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार वो बताया गया है। तो यहाँ पे अगर किसी की दृष्टि से शरीर से ऊपर उठ ही नहीं रही है तो उसको शूद्र बोला जाता है। और भगवद गीता में और हमारे शास्त्र में वर्णित है कलौ शूद्र संभवा। इस कलयुग के अंदर ज़्यादातर लोग शूद्र ही पाए जाएंगे आपको, क्योंकि सब के सब सिर्फ शारीरिक लेवल पे ही कार्य कर रहे हैं और इसी के कारण पूरी पृथ्वी पे कैओस की कंडीशन फैली हुई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि काइंडनेस क्या है। तो काइंडनेस को सही वास्तव में जानने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, वास्तविक आध्यात्मिक जो विद्या है वो पूरी ग्रहण करनी पड़ेगी। तो लास्ट में यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे एक शब्द और यूज़ किया गया है, मधुसूदना। तो मधुसूदना शब्द इस कृष्ण भगवान ने एक मधु और कैटव, हमारे जो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है कि मधु और कैटव 2 दानव थे और उनको श्री कृष्ण भगवान ने मारा था। श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया है? इसके लिए श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें चैप्टर के 37वें श्लोक में ये चीज़ जो वर्णित है वो हम पढ़ेंगे।
तस्मै भवान् हयशीरस तनुवं हि बिभरद वेदब्रूहाव अतिबलौ मधुकैटभाखयो हत्वान्नयच्छ्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमाम तनुम् आमनन्ति. Dear Lord, when you appeared as Hayagriva with head of a horse, you killed two demons known as Madhu and Kaitava, who were full of modes of passion and ignorance. Then you delivered the Vedic knowledge to the Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept your forms as transcendental, untinged by material qualities. तो यहाँ पे ये वर्णित है कि दो दानव थे, मधु और कैटव, और उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी वैदिक नॉलेज चुरा ली थी, और इसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने हयग्रीव एक घोड़े का रूप धारण किया और सारी नॉलेज को दोबारा से नॉलेज को दोबारा से ब्रह्मा जी तक पहुंचाई, मधु और कैटव का वध करके. तो यहाँ पे जो मधुसूदन बताया गया है वो इन्हीं मधु के लिए बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो थे, ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास सारी विद्या नहीं थी, वो आर्य थे. आर्य मतलब उनके पास ये सारी नॉलेज थी, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या उनकी धर्म है, इस ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कौन सी परिस्थितियों में क्या उनका धर्म है, वो सब उनको पता था. लेकिन काल चक्र का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो अपनी सारी विद्या भूल गए. इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को मधुसूदन बोला गया है कि जैसे जिस प्रकार उन्होंने हयग्रीव बन के सारे वेदों की रक्षा करते हुए उनको पुनः ब्रह्मा जी तक पहुँचाया था, उसी प्रकार वो अर्जुन की भी रक्षा करें और उनका जो विद्या है वो सारी जो विस्मृत हो चुकी है, जो भूल चुके हैं, वो पुनः उनको स्मरण में लेके आए, दोबारा उनको याद आए और वो उन सारी विद्या का इस्तेमाल कर सके. अब हम जानेंगे लिव गीता मैसेज. इस श्लोक का लिव गीता मैसेज क्या है. तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि शारीरिक करुणा जो है वो कलमश है, तो क्या हमें किसी शरीर की मदद नहीं करनी चाहिए? तो क्या हमें, जैसे मान लीजिए वो ड्रॉनिंग जो डूबते हुए व्यक्ति का जो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया, तो क्या व्यक्ति कोई डूब रहा हो तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? और आपने कभी देखा भी होगा कि मूवीज़ वगैरह में जो गुंडे वगैरह जो होते हैं वो खासकर वो भगवद गीता के श्लोक इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपनी क्रूरता को इस करुणा वाले जो करुणा, जो मटेरियल करुणा जो है, भौतिक करुणा जो है, भगवान ने उसको हटाने के लिए बोला है. वो अपनी क्रूरता को इस भौतिक करुणा से मैच करते हैं और भगवद गीता के श्लोक बोलते हैं और बताते हैं कि आत्मा ना तो मरती है ना तो पैदा मरती, इसलिए सबको मारो. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो बताया कि भौतिक करुणा जो है कलमश है, लेकिन हम इस भौतिक करुणा को कब हटाएंगे? जब हमारे पास आध्यात्मिक करुणा मौजूद हो जाएगी. तो भौतिक करुणा को रिप्लेस करना है आध्यात्मिक करुणा से. भौतिक करुणा को रिप्लेस क्रूरता से नहीं करना है. अब भौतिक करुणा को हमें रिप्लेस करना है आध्यात्मिक करुणा से. भौतिक करुणा को आध्यात्मिक करुणा से रिप्लेस कैसे करेंगे? भगवद गीता का जो विद्या है, भगवद गीता की जो नॉलेज है, उसको हम ग्रहण करके हम भौतिक करुणा को आध्यात्मिक करुणा से रिप्लेस कर देंगे. आप भगवद गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं, While observing the situation of his enemy, Arjun stood up on chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrow. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. मतलब जो जिसके अंदर आप मान लीजिए जिसके अंदर ये कलमश है, जिसको भगवान कलमश बोल रहे हैं, कलमश किससे रिलेटेड? आध्यात्मिक करुणा से. अगर आध्यात्मिक करुणा से आप इसको रिलेट करोगे ना, तो ये कलमश है जो भौतिक करुणा है. लेकिन क्रूरता से अगर आप इसको रिलेट करोगे तो वास्तव में जो भौतिक करुणा है वो श्रेष्ठ है. तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, सच अ काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज फिट टू रिसीव सेल्फ नॉलेज. मतलब ऐसी काइंडनेस, यहाँ पे जो प्रथम अध्याय के 46 श्लोक में अर्जुन जो है अपने रिलेटिव्स को सामने देखे, मतलब शारीरिक लेवल पे उसको दया भाव आ गया था, इसी कारण से वो युद्ध करना छोड़ रहा था. तो शारीरिक लेवल पे थी वो कलमशता थी, इसलिए कृष्ण भगवान उसको कलमश बोल रहे हैं. लेकिन ये कलमश क्या होता है? ऐसी कलमशता मतलब ऐसी करुणा, बेसिक गुण है करुणा. करुणा होना चाहिए, भले ही उस व्यक्ति को पता ना हो शुरुआत में करुणा कहाँ इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसके अंदर यदि करुणा है तो उस करुणा के कारण, उस गुण के कारण उस करुणा को रिप्लेस किया जा सकता है आध्यात्मिक करुणा से. लेकिन किसी के अंदर क्रूरता भरी पड़ी है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस आध्यात्मिक करुणा को दोबारा से अपने जीवन में धारण करना.
इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज पाई जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास करुणा व्याप्त है। अगर आपके अंदर करुणा है, किसी भी प्रकार की करुणा है, दूसरों को देख के आपको दुख महसूस होता है, दूसरे के शरीर को देख के भी अगर आपके अंदर दुख महसूस हो रहा है, तो यू आर ए राइट पर्सन फॉर गेटिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद। तो हम ऐसा नहीं कि शरीर डूबते हुए शरीर को ना बचाएं, डूबते हुए शरीर को भी बचाना चाहिए। अब जैसे, लेकिन फुल नॉलेज के साथ बचाइए। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम खुद अगर तैरना नहीं जानते तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे। ऐसे ही अगर किसी की आत्मा डूब रही है, किसी का आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, उसके कारण से वो भाव सागर में फंसा जा रहा है, तो हम उसकी मदद तभी कर पाएंगे जब हमारे पास खुद के पास भवसागर से हम बाहर निकल चुके होंगे। मतलब भवसागर से जो बाहर है वही भवसागर में डूबे हुए व्यक्ति की मदद कर सकता है। तो भवसागर से बाहर कौन है? श्री कृष्ण और उनके प्रमाणिक गुरु। तो इसलिए हमें उनसे ही मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो हमारे इस भवसागर से बाहर निकाल सके, हमारी आत्मा का रक्षा कर सके। ये जो नॉलेज भगवद गीता की है, जो हम उसको ग्रहण करेंगे तो हम इस भवसागर के बारे में जान पाएंगे, हम अपने बारे में जान पाएंगे और कैसे इस भवसागर से बाहर निकला जाता है वो जान पाएंगे। तो वास्तव में अगर हम किसी की आत्मा की मदद करना चाहते हैं तो हमें उसको देनी पड़ेगी आध्यात्मिक नॉलेज, और यदि हम किसी की शारीरिक मदद करना चाहते हैं तो हमें उसको देना चाहिए कृष्ण का प्रसादम, या किसी भी तरह से हमें उसको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें शरीर को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान ने ही बनाया है और इसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ है। इसको पर्पज़ अगर हम उसको सॉल्व करते हैं आध्यात्मिक नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, तो इस शरीर का पूरा पर्पज़ पूर्ण हो जाता है। तो हमें शरीर की भी मदद करनी है, हमें आत्मा की भी मदद करनी है, और हमें शरीर की भी मदद करनी है इस पूरी दृष्टि के साथ। जैसे हमें, अगर हमारे पास ये दृष्टि होगी कि हम क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ नहीं, हमारे पूरी नॉलेज होगी, तो हम शरीर की भी अच्छे से मदद कर पाएंगे और आत्मा की भी अच्छे से मदद कर पाएंगे। यदि हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे तो ना तो हम शरीर की भी मदद कर पाएंगे, ना ही हम आत्मा की मदद कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति मदद तो करना चाह रहा था वास्तव में, लेकिन वास्तव में उसने उसका नुकसान कर दिया, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसलिए हम वास्तव में हम करुणा का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज भी होनी चाहिए और भौतिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है समाप्त करते हैं यहीं पे ही। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भजन है ये गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वो हम पर आध्यात्मिक करुणा बरसाएं और हम बद्ध जीवों को, हमारी आत्माओं को उन अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस भव सागर से हमारा पार कराएं। कोविड के इस समय में जहाँ ये महामारी सब जगह फैली हुई है, हमें लगातार संकीर्तन यज्ञ करते रहना चाहिए परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर से ही पूर्ण की जा सकती हैं। क्योंकि इस कोविड ने हमें हमारी स्थिति बता दी गई है, हमारी पोजीशन इस सृष्टि में क्या है वो बता दिया है कि हम तृण से भी छोटे हैं। तो इसलिए हमें अपने मिथ्या अहंकार को त्याग कर परमेश्वर से शरणागति प्राप्त करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये प्रार्थना ही है
जिससे परमेश्वर संतुष्ट होते हैं, और उनका संकीर्तन यज्ञ में उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। यही वो यज्ञ जो है हम कलयुग में कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये प्रार्थना श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में आध्यात्मिक करुणा की प्राप्ति के लिए की जा रही है। हो गौरांगे करुणा करो, दीनाहीन जाने को सामा पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। हो गौरांगे करुणा करो, दीनाहीन जाने को सामा पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। दंते तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा कर एसो अमार हृदय मंदिरे। हो यदि दया न करिबो पतिता देखिया, पतिता पावन नाम केशोरा लगिया। हो गौरांगे करुणा करो, दीनाहीन जाने को सामा पतिता प्रभु। पड़ी छे भव तूफाने नहीं निस्तार, श्री चरण तरणी दाने करो दास पार। हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा, प्रार्थना करियो सदा नरोत्तम दासा। ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा, प्रार्थना करियो सदा नरोत्तम दासा। ओ गौरांगे करुणा करो, दीनाहीन जाने को सामा पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। O my dear Lord Gauranga, please show your mercy to this lowly and destitute soul
O Lord, there is no more fallen than myself in all the three worlds. Holding the grass between my teeth, O Lord Gaura, I am calling out to you now. Please be compassionate upon me and come to reside within the temple of my heart. If you do not give your mercy, seeing how fallen I am, then why are you known as Patita Pavana, the merciful Savior of the fallen? I am plunged amidst the violent hurricane-stricken waves in the ocean of this material world, from which there is no escape. Kindly give me the gift of your divine lotus feet, which are compared to a boat in which your servant may cross over the ocean of birth and death. Narottam Das, the servant of Lord Shri Krishna Chaitanya Prabhu, ceaselessly makes this prayer. Hare Krishna.